हेलो क्लास 12th युगान का संग्रह के अंतर्गत हम जो है सुमित्रानंद पंत की कविता बापू के प्रति पढ़ रहे हैं और लास्ट वाला आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए उसको समझ ही लेते हैं। अब यहाँ पे गांधी जी के महान कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। कारा थी संस्कृति विगत, तो यहाँ पर बापू के लिए जो है पंत जी कह रहे हैं कि कारा थी संस्कृति विगत। विगत मतलब होता है पिछला, कारा मतलब कारागार। तो हमारी संस्कृति पहले क्या थी? कारागार में थी, जेल में बंद थी। भिक्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम बंदी जगजीवन। तो ये संसार क्या था? जग जीवन। ठीक है, तो संसार ये कैसा था? संसार का जीवन कैसा था? बंदी था। उसमें सभी के नाम रूप सब बंदी थे। ठीक है ना, जितने भी लोग थे, ठीक है, उनके रूप नाम सब क्या थे? उसमें जकड़े हुए थे। धर्म जाति बंधन सब जकड़े हुए थे। जात पात बहुत जो है, रंग जो है, बहुत सारे जो है विचार सब कहाँ थे? भित्ति। भित्ति मतलब होता है दीवार। ठीक है, तो इस स्वतंत्रता रूपी दीवार में सब जकड़े हुए थे। क्या पहले हमारा देश जो था गुलाम था, तो गुलाम था मतलब स्वतंत्र था। तो इस दीवार में कैसे? तो भित्ति, भित्ति मतलब दीवार हो गया, तो दीवार का जिक्र यहाँ क्यों हुआ है? तो इस भित्ति रूपी मतलब इस स्वतंत्रता रूपी दीवार में जकड़े हुए थे। कौन जकड़ा हुआ था? बहुत सारे धर्म जकड़े हुए थे, बहुत सारे जाति पाति जकड़ी हुई थी, बहुत सारे रूप नाम सब जकड़े हुए थे, सारा संसार जकड़ा हुआ था, भू विभक्त था। ठीक है, तो धरती क्या थी? धरती बटी हुई थी। विज्ञान मूढ़ थे, तो लोग क्या कर रहे थे? मूढ़ थे। मूढ़ मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। ठीक है, तो लोग मूर्ख इसलिए थे कि लोग विज्ञान मतलब विज्ञान के चक्कर में पड़ के, ठीक है, लोग क्या कर रहे थे? विज्ञान के कारण लोग जन प्रकृति काम, तो जनता क्या कर रही थी? प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का मतलब है कि मनुष्य मूर्ख है। समझ में आ रहा है? और किसके चक्कर में पड़ के ये कर रही थी? विज्ञान के चक्कर में पड़ रही थी। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान एक ओर हमें ऊपर उठाता है तो दूसरी ओर हमें नीचे भी गिरा देता है। ठीक है, तो इसी विज्ञान के चक्कर में पड़कर जो है प्रकृति को वो अपने उस अनुसार ढालने का काम कर रही थी। ठीक है, मतलब प्रकृति के साथ कुछ गलत कार्य कर रही थी। आए तुम मुक्त पुरुष, तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी आए, ठीक है, और एक ही मुक्त पुरुष बनकर, एक युग पुरुष बनकर वो कहने क्या कहे गांधी जी ने? मिथ्या जड़ बंधन सतराम, तो सब कुछ संसार में झूठा है। ठीक है ना, सारे बंधन सारे माया मोह सब झूठे हैं, और सत्य क्या है? सत्य है राम का नाम। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने हमें जो है ईश्वर से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर संसार में कुछ सत्य है तो राम का नाम है। मिथ्या जड़ बंधन, तो जड़ और चेतन रूप में सब कुछ मिथ्या है। ना नृतम, ना नृतम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अनृतम। अनृतम मतलब झूठ है। ठीक है, जयति सत्यम, तो क्या कह रहे हैं कि झूठ का साथ मत दो। किसका साथ दो? जयति सत्यम, सत्य का साथ दो। समझ में आ रहा है? माँ, माँ मतलब होता है मत, और भय मतलब भयभीत। तो लिखा है कि भयभीत मत हो, कभी डरने की ज़रूरत नहीं है और झूठ का साथ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य की हमेशा जय होती है। समझ में आ रहा है? अनृतम मतलब होता है झूठ, तो कह रहे हैं कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जयति सत्यम, सत्य बोलो। माँ भय, माँ भय का मतलब होता है मत, और भय का मतलब भयभीत, तो भयभीत मत हो। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, अर्थात हमें ज्ञान की ज्योति प्रदान करने वाली बापू की ये वाणी तुम्हें सत सत प्रणाम है, ऐसा पंत जी कह रहे हैं। गांधी जी ने क्या किया? हमें जो है ज्ञान से जोड़ा है। ठीक है, हमारे देश को जो है एकता के सूत्र में बांधा है। तो यहाँ पे पंत जी कह रहे हैं कि जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, अर्थात अथक हे गांधी तुमको प्रणाम, तुमने ज्ञान की ज्योति फैलाई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका रूपक अलंकार है। जग जो संसार रूपी जीवन कहा गया है, तो रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली है, गीतात्मक ही है। ठीक है, स्वच्छंद ही है, सब जो रिपीट हुआ है। ठीक है, अभिज्ञता और लक्षण है।